Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel. आज हम आपके लिए लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स भी दीजिए। तो शुरू करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था की विशेषताओं से कौन सी एक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्यपालिका तथा विधानमंडल से स्वतंत्र होना। बी सरकारी अभिकरणों की आलोचना करने का अधिकार। सी सभी देशों में पद्धति की एकरूपता होना। डी अनुशासनात्मक प्रकृति का होना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि सभी देशों में पद्धति की एकरूपता होना ओम्बुड्समैन संस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, लोक आयुक्त की संस्था निम्न में से किसके अनुरूप है? रूस का प्रोक्यूरेसी, बी ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री कमिश्नर, सी स्वीडन का ओम्बुड्समैन, डी फ्रांस का काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है स्वीडन का ओम्बुड्समैन। सबसे पहले जो लोकपाल की अवधारणा स्वीडन में ही उठाई गई और स्वीडन में ही सबसे पहले लोकायुक्त लोकपाल स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के प्रबल समर्थक हैं। A.N. पालकीवाला, बी सोली सोराबजी, सी नीरेंद्र, डी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है लक्ष्मी मल्ल सिंघवी भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के प्रबल समर्थक हैं। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 1977 की प्रमुख विशेषता है। प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर, लोकपाल प्रधानमंत्री के नियंत्रण में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कहने का मतलब ये है कि 1977 में जब लोकपाल विधेयक पारित किया गया तो उसमें ये था कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 1985 की प्रमुख विशेषता है। प्रधानमंत्री को विधेयक की परिधि में नहीं रखा, बी प्रधानमंत्री को विधेयक की परिधि में रखा, लोकपाल प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री को विधेयक की परिधि में नहीं रखा। कहने का मतलब कई विधेयक पार्लियामेंट में पारित किए गए, लेकिन 1977 में क्या था कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत आना चाहिए, रखा गया था उसमें। फिर 1985 में फिर एक विधेयक आया तो उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से कि लोकपाल के अंतर्गत ना आए, उसके विषय में निष्पक्ष जांच करने का राइट उसे ना मिले, प्रधानमंत्री उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 1985 की प्रमुख विशेषता है प्रधानमंत्री को विधेयक की परिधि में नहीं रखा जाए। नेक्स्ट है, सांसदों को विधेयक की परिधि में नहीं रखा, राज्यपाल व मुख्य चुनाव आयुक्त को विधेयक में रखा, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी। कहने का मतलब 1985 में तो यह है कि जितने भी चाहे प्रधानमंत्री हो उन्हें भी विधेयक की परिधि में नहीं रखा जाएगा, सांसदों को भी नहीं रखा जाएगा और राज्यपाल व मुख्य चुनाव आयुक्त को भी विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया। कहने का मतलब लोकपाल इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, ना ही कोई जांच कर सकता। 1985 का जो विधेयक था। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 1989 का मुख्य उद्देश्य उच्चतर राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का करना, बोफोर्स सौदे की जांच करना, जन समस्याओं का निवारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है उच्चतर राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का मुकाबला करना है। क्या पॉसिबल था?
जब 1985 में तो सभी सांसदों को बाहर कर दिया गया पद से, प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया गया, राज्यपाल व मुख्य चुनाव आयुक्त को बाहर कर दिया गया। और 89 में जो आया तो उसमें था कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या का मुकाबला करना। लोग एक मत नहीं थे। नेक्स्ट है लोकपाल विधेयक 1989 की विशेषता है कि एक सदस्यीय लोकपाल संस्थान, 3 सदस्यीय लोकपाल संस्थान, बहुसदस्यीय लोकपाल संस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि जो लोकपाल विधेयक 1989 में जो आया था उसमें ये प्रावधान था कि 3 सदस्यीय लोकपाल संस्थान होना चाहिए। कम से कम लोकपाल के अंतर्गत क्या होना चाहिए, 3 सदस्यीय आयोग बनाना चाहिए। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैन की सर्वप्रथम किस देश में शुरुआत हुई? तो अभी आपको बताया था स्वीडन में। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पदों की सिफारिश की प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने।